Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, we are studying number system, that is unit number 2 of your book, that is your new PTB book, and in this lesson we have learned different number system and we also learned the Boolean algebra. Today we have discussed the rules of Boolean algebra in last classes, and today we are going to discuss another rule that is identity law. लास्ट हमने जो रूल पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को ट्रूथ टेबल बनाने के लिए दिया था और उम्मीद है कि आपसे वो ट्रूथ टेबल बन भी गया होगा। आज जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसका हम मालूम करते हैं नॉट, तो वो हमेशा इक्वल होता है उसके वेरिएबल के साथ। अब ये किस तरह होता है आइडेंटिटी लॉ? इफ़ अ वेरिएबल इज़ और एंड विद अ फॉल्स, द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, एंड इफ़ अ वेरिएबल इज़ एंड इट, ठीक है, एंड विद अ ट्रू, द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। अब ये कैसे होगा कि जैसे ए की वैल्यू होगी उसको हम और करेंगे और फिर उसका हम क्या मालूम करेंगे, अगर वो ए है और उसको हम फॉल्स मालूम करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वलेंट आ जाएगा, वो ए के इक्वलेंट आ जाएगा। और दूसरा, अगर हम ए है उसको एंड के साथ ट्रू करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, अगेन ए आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रू ले लेते हैं और उसको हम और करते हैं किसके साथ, फॉल्स के साथ, तो हमारे पास आंसर दोबारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपके पास कि अगर हमारे पास कोई भी ए है उसको हम करते हैं फॉल्स के साथ, तो वो हमारे पास अगेन वो आइडेंटिटी क्या आ जाती है, वो हमारे पास अगेन ए आ जाती है। और अगर हमारे पास ए है और उसको हम एंड करते हैं ट्रू के साथ, तो वो अगेन क्या हो जाती है, ए के बराबर आ जाती है। ठीक है, अ वेरिएबल ए एंड विद ट्रू इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, यानी कि ए को अगर हम और करते हैं फॉल्स के साथ तो वो इक्वल टू ए होती है, और ए को अगर हम ट्रू करते हैं, एंड करते हैं, यानी कि ए एंड ट्रू करते हैं, तो वो भी ऑलवेज इक्वल टू ए हो जाती है। ये हमारे पास कौन सा रूल कहलाता है, ये आइडेंटिटी रूल कहलाता है हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा कि ए को फॉल्स के साथ क्या करेंगे, और करेंगे तो ए के इक्वल होगा, और ए को हम एंड के साथ ट्रू करेंगे तो ए होगा। ये हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पर हम एक और टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ लॉजिकल एक्सप्रेशन। नॉर्मल हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कि हम कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ अप्लाइड टू बूलियन प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स के सेंस में आता है। जब हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर, अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में 3 लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े, एंड, और, एंड, नॉट। जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी बूलियन प्रोपोजिशन पर, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज़ नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे बूलियन प्रोपोजिशन पर, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, पी एंड क्यू। अगर मैं पी और क्यू को सोचूं कि ये एक प्रोपोजिशन है, उसको मैंने एंड ऑपरेटर के साथ मैंने कंबाइन कर दिया है, तो अब जो ये एक्सप्रेशन बना है, दिस एक्सप्रेशन इज़ नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसी तरह हमने पी और क्यू कर दिया, और पी और क्यू एक्सेट्रा, यानी कि हम लोग डिफरेंट, हमारे पास क्या आ जाती हैं, वैल्यूज़ आ जाती है। ये जो माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ शोइंग द नेगेटिव, यानी कि ये नॉट आपके पास शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
इन द टेबल 214, 215 एंड 216 में मैं ट्रुथ टेबल बनाए थे, जो जितने हमारे पास लॉस थे उनके हमने डिफरेंट ट्रुथ टेबल बनाए थे। तो वो टेबल में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आ रही थी, यानी कि हम मालूम करे थे ए डॉट बी डॉट सी, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ए बी सी हमारे पास कोई भी एक प्रोपोजिशन थी जिनको ठीक है, और उस पर हमने डॉट अप्लाई किया, लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा। वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई टू द बूलियन एक्सप्रेशन। और उसके बाद एग्जांपल में आप कोई भी यहाँ पर ये आप लोग बना लिख सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप लोगों ने याद भी रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQ से ही पूछा जा सकता है। बाय नेगेटिंग अ नेगेटिव प्रोपोजिशन वी गेट अ पॉजिटिव प्रोपोजिशन, यानी कि अगर हम P लेते हैं, हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि P एक प्रोपोजिशन है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ सनी टुडे। अगर मैं इसका नेगेशन नेगेटिंग मालूम करती हूँ, उसका नेगेटिव मालूम करती हूँ, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, P है तो P नॉट हो जाएगा, यानी कि P डैश आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट इज़ नॉट सनी टुडे, ठीक है। अभी इसका नेगेटिव आ गया। अगर मैं दोबारा इसका नेगेटिव मालूम करूँगी, तो दोबारा नेगेटिव से ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट सन, पहले इट इज़ सनी टुडे, इसका दोबारा नेगेटिव मालूम किया तो इट इज़ नॉट सनी डे। इसका हम दोबारा जब नेगेटिव मालूम करेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, नेगेशन का मतलब होता है इसका अपोजिट। अगर आज टुडे इज़ नॉट अ सनी डे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, टुडे इज़ सनी डे। तो जब हम एक कोई भी प्रोपोजिशन है उसका एक दफ़ा नेगेटिव मालूम करके उसका दोबारा जब अगेन हम नेगेटिव मालूम करेंगे, तो वो दोबारा वो ओरिजिनल प्रोपोजिशन आ जाएगी हमारे पास। यानी कि हम आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम नेगेटिव साइन, यानी कि 2 दफ़ा किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम नेगेटिव नेगेशन मालूम करेंगे तो दोबारा वो किसके बराबर हो जाएगी, वो ए के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब देखो क्यों आपके पास आइडेंटिटी प्रोपोजिशन है, इसमें स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट फ्राइडे। अब आप जब इसका नेगेटिव मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, इट इज़ फ्राइडे टुडे, ठीक है। उसका दोबारा जब हम नेगेशन मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। तो ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट आपके पास एक आइडेंटिटी है कि जब भी हम किसी भी प्रोपोजिशन का नेगेटिव मालूम करके डबल टाइम नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव मालूम करके दोबारा नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास दोबारा वो ओरिजिनल प्रोपोजिशन आ जाती है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे पास थी। राइट स्टूडेंट्स, तो दैट्स वाज अवर ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2। आज हमने चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप कर लिया, हमने तमाम इसके कॉन्सेप्ट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे जो भी रेलिवेंट हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होंगी एक्सरसाइज में जो मेंशन होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज आप लोगों ने लर्न करना है और प्रूफ करना है आइडेंटिटी लॉ, यानी कि आप लोगों को मैंने आइडेंटिटी लॉ बताया, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आपने इस आइडेंटिटी लॉ को कोई वैल्यू के साथ प्रूफ करना है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मज़ीद बहुत कुछ जानेंगे बूलियन अलजबरा के बारे में, और हमने उसको प्रूफ भी किया है। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मज़ीद हमारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।